जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपना चैनल राजहंस कोचिंग सेंटर में। क्लास जो है कि 2-4-5 दिन जो है कि थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि हम चल गए थे दूसरे दिन शादी में, ठीक है, जिसके कारण से क्लास आप लोगों का बंद था। आज से फिर से जो है ना चालू हो गया क्लास, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा को यह लग रहा है कि सर जी हो कहाँ चल गया घूमने उमने फलना। तो सही में हम घूमने उमने के लिए चल गए थे, शादी उदी था तो इसीलिए हम चल गए थे। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आज जो है फिर से स्टार्ट किया है क्लास को रीस्टार्ट। और आप लोग क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। फिर से वो उसी अंदाज में देखेंगे क्वेश्चन को। कहता एक आयत का क्षेत्रफल, मतलब एक आयत है, उस आयत का जो क्षेत्रफल है कितना है, 9 वर्ग इकाई। कितना है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई जो है, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। मतलब उस आयत के जो क्षेत्रफल है और उस आयत के क्षेत्रफल में क्या करते हैं, 5 इकाई उसकी लंबाई को कम कर देते हैं, ठीक है। तब क्या होता है, और चौड़ाई क्या करते हैं, 3 इकाई बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसका क्षेत्रफल आयत का कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई, ठीक है। कहता है यदि हम लंबाई को, फिर से कहता है उसी में डबल स्थिति है, उसी कहता हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो उसका क्षेत्रफल 67 हो जाता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, तो उसका क्षेत्रफल 67। तो कहता आयत की बीमा ज्ञात कीजिए, मतलब उसकी जो लंबाई और चौड़ाई। चलिए, तो हम क्या करते हैं, अब हम इसमें देखेंगे कि हमको आयत की लंबाई चौड़ाई दिया नहीं है, तो हमको क्या करना, मानना। तो सोल्व करेंगे, लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई x दहाई, हम क्या मान लिए, दहाई मान लिए, ठीक है। तथा चौड़ाई y इकाई क्या है, चौड़ाई y इकाई क्या। तो तब क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल देखिए तब क्या होता है, तब आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, या इसके बराबर में यह भी लिख सकते हैं x वर्ग इकाई, वर्ग इकाई कह सकते हैं, ठीक है। इसके बराबर में, क्योंकि x का हो गया, लंबाई हो गया x और चौड़ाई हो गया y, ठीक है। अब देखते तो फर्स्ट स्थिति में क्या कह रहा है, फर्स्ट स्थिति में क्या कह रहा है, तो फर्स्ट स्थिति में कह रहा है कि मतलब उसका जो क्षेत्रफल है आयत का, एक आयत का क्षेत्रफल, उसका आयत का क्षेत्रफल का जो, आयत का जो क्षेत्रफल उसका 9 वर्ग इकाई है क्षेत्रफल। और इसमें क्या करते हैं, लंबाई में 5 कम करते हैं और चौड़ाई को 3 बढ़ा देते हैं। अब समझना, तो लंबाई x माने x को, और चौड़ाई हम y को माने x, तो क्या हो जाएगा, तो x में 5 कम करेंगे गुना, फिर y में 3 को जोड़ देंगे, तो बराबर हो जाएगा कितना, इसके बराबर में हो जाएगा एक्स वाई गुना माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितना कम हो रहा है क्षेत्रफल में, तो 9 कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम, तो 9 कम हो रहा है। अब समझना है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके समीकरण के रूप में कार्य निकालने के लिए, देखिए रेखिक समीकरण के युग में कार्य निकालने के लिए तो हमको क्या करना है, इसको समीकरण के रूप में निकालना है, तब इसको विलोपन से बनाना। तो इसको इससे गुना कर देंगे, तो एक्स वाई, अब यहाँ क्या है, प्लस है, तो यहाँ भी प्लस था, प्लस दे दी। अब इसको क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस 3 इकाई 3 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पहले एक बार इससे गुना किया और एक बार फिर इससे गुना किया, दोनों को, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार इससे गुना करना, तो हो गया माइनस यहाँ, और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस, तो माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इसको मिटा देते, आप लोग समझने के लिए बताए, ठीक है। उसके बाद अब इससे फिर गुना करेंगे, इसमें 5 दिया 15 प्लस माइनस एक्स वाई माइनस का 9 हो गया।
अब देखिए इसका जात और इसका जात कहाँ है, तो इसका जात इस साइड है बाउंड के इस पर, तो इधर लेकर आएंगे, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, फिर इसको उतार देंगे, 5 हुआ माइनस के 15 बराबर के माइनस के 9। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब 0 हो जाएगा, तो उसको खत्म कर दे, बच गया 3x माइनस 5 हुआ माइनस के 15 बराबर के माइनस 9। अब इसका जो जात है इस बांध के उस पर, तो उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो इधर लेकर आए, 9 माइनस में, ठीक है, और 15 माइनस में, तो इधर आ जाएगा बांध के इस पर में प्लस में हो जाएगा, ठीक, किस में होगा, प्लस में होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, तब इसको घटा देंगे समीकरण, तब 1 के रूप में आ जाएगा, तो 3x माइनस 5y बराबर हो जाएगा कितना, 9 6 15 हो गया, समीकरण 1 हो गया। क्या, अब देखिए फर्स्ट स्थिति का समीकरण निकाल लिए, कितना निकला, तो 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण फर्स्ट निकाले, किसका, तो फर्स्ट स्थिति का हम समीकरण फर्स्ट निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड स्थिति करा, यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, तो उसका क्षेत्रफल 67 हो जाता है। तो आयत की क्या निकालना है हमको, बीमाएं ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आयत की बीमाएं ज्ञात करना। अब देखिए, तथा स्थिति नंबर सेकंड, ठीक है, तो लिखेंगे x प्लस 3, गुना भी देंगे या ऐसे भी लिख देंगे, इंटू देख फिर भी चलेगा, x प्लस 2, तो एक्स वाई प्लस 67। क्यों लिखें 67, क्योंकि इसका क्षेत्रफल यहाँ लंबाई जो चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर x बराबर y, क्योंकि दोनों गुना हो जाए तो इतना निकलेगा, तो इसका क्षेत्रफल इतना, इस सूत्र हो गया, और इस सूत्र के बराबर में इतना हुआ, x y को किए, तो इसके स्थान पे इस सारा बैठा दिया और इसके स्थान पे इधर घटा बढ़ा दिया। अब क्या करना है, फिर गुना करना है, जो इससे किए थे पहले, जिस टाइप किए थे, इसको इससे गुना करेंगे, और यहाँ y होगा, सर भूल मिस्टेक, तो इसमें गुना करेंगे तो x गुना y, तो x y प्लस का चिन्ह है 2x, फिर x प्लस 3 प्लस y प्लस, फिर 3 दूना 6, x y प्लस 67, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे जिस तरह से किए हैं, जात वाले के पास जो लेकर है, इसको इसका जात यहाँ, तो इसको यहाँ पे लेकर है, तो जात वाले के पास लेकर आते हैं। देखिए x y प्लस वाला है इधर, तो माइनस आ जाएगा बाउंड के इस पर, फिर 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ठीक है। अब देखिए तो हो जाएगा प्लस के 6 बराबर 67। अब हम क्या करेंगे, x x खत्म हो गया, ठीक है, क्या हुआ, x x, देखिए पहले इसको इससे गुना किया, इतना हो गया, फिर इसको इससे गुना किया, एक बार इससे और एक बार इससे, फिर एक बार इससे एक बार इससे, ठीक है, हो गया। उसी तरह से यहाँ भी किया, जैसे फर्स्ट में किया उसी तरह से x y, फिर 5 x माइनस 3, फिर यहाँ पे किया, ठीक है। अब देखते हैं, तो 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर के 67, क्या हो गया, बराबर में 67 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसका जो है 2x प्लस 3y और प्लस वाला इधर आ जाएगा माइनस में, किसमें आ जाएगा, माइनस में, ठीक है, माइनस में आ गया। अब हो जाएगा 6 है, तो हो जाएगा यहाँ कितना, तो 2x प्लस 3y हो गया यहाँ पे कितना, 61, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ है 3x माइनस 5y, यहाँ है 2x प्लस 3y, ठीक है। अब देखिए इसमें से कोई भी एक दूसरे से मिल रहा है, मतलब दोनों समीकरण में देखेंगे कोई एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो हमको क्या करना है, देखिए यदि हम यहाँ पे 2 से गुना कर दें, समीकरण 1 में यदि हम किससे गुना करेंगे, क्योंकि अब हमको क्या करना है, दोनों स्थिति से जो है ना समीकरण को निकाल लिए। हमको जो कहा रहा था क्वेश्चन के रैखिक समीकरण के युग्म निकालिए, फर्स्ट और सेकंड निकाले। अब इसमें हम यह देखेंगे, अब जो विलोपन विधि से हम जो स्टार्ट करेंगे, सवाल को आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
तो यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा, कोनो पद दोनों समीकरण में एक भी पद नहीं मिल रहा, तो उसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में 2 से और नीचे वाले में 3 से करना। देखिए तो इससे करेंगे 3 दूना 6 और इससे करेंगे तो यहाँ 3 से तो हो जाएगा, फिर 3 दूना 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम विलोपन विधि से चलेंगे, इससे चलेंगे विलोपन विधि से, तो लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। चलिए तो विलोपन विधि से चलेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा सर, हमको लिखना पड़ेगा लिखेंगे समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे और उसको घटा देंगे दोनों में, ठीक है। तो अब हम घटाएंगे, तो समीकरण 1 में जो गुणा करेंगे 2 से, तो 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 12, ठीक है। और इसमें 3 दूना 6x माइनस 3 तिया 9y प्लस में बराबर 3 6 तिया 18, 183 हो गया। कितना हो गया, 183। अब देखिए हमको क्या करना है, अब क्या करना है, तो सबसे पहले माइनस और जहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस, माइनस खत्म हो गया 19 वाई, क्योंकि ई माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ गया, जुड़ने के बाद क्या हो गया 10 9 19 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, तो इसमें जब हम घटाएंगे देखिए 183 में 12 घटा देना, कितना हो जाएगा, तो 13 में 2 घटेगा, कितना होगा 13 में जब हम 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए ऐसे यदि करते हैं तो मतलब 13 में 2 घटाइए और यहाँ कितना 12 है, तो इसमें 1 बच गया और यहाँ 1, तो 171 माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा, कितना होगा 171। अब क्या कर देंगे, इसको माइनस माइनस खत्म, कैंसिल कर देंगे, तो 19y बराबर 171, ठीक है। तो y बराबर 19 171 बटे 19, और 19 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो 19 के टेबल में क्या होता है 9 बार में आएगा 171, तो y बराबर 19, ठीक है, 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, अब समीकरण 1 जो है इसमें हमको y का मान रखना, तो 3x माइनस 5y बराबर 6। देखिए यहाँ पे हम गुना किए थे दोनों को बराबर करने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि समीकरण अलग हो गया, नहीं, समीकरण वही रह गया, ठीक है। तो 3x 5 गुना 9 बराबर 6, तो 3x 9 5 45, 3x माइनस इधर आ जाएगा प्लस 51 हो गया, x बराबर 51/3, तो कितना बार में हो जाएगा 17 पर ऊपर 17 जब पढ़ेंगे तो 17 तिया 51, 17 बार में, इसलिए x का मान हो गया 17, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः आयत की लंबाई x बराबर 17 क्या कर रहा है इसमें इकाई, ठीक है,
वहाँ पे जो है x क्या माने हम भाई, तो x जो हम माने हैं सर, तो x है आयत की लंबाई, तो इकाई में है, दहाई में है, तो यहाँ पर जाएगा दहाई, ठीक है। तथा चौड़ाई हो गया कितना, 9 इकाई होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग इनको उतारेंगे और आप लोग यहाँ तक जो है बेहद बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। और आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे क्योंकि आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब मतलब हो गया था, 2-4-5 दिन बंद था क्लास आप लोगों का, तो इसलिए आप लोगों से हम सॉरी मांगते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग के लिए फिर से हम आ चुके हैं, आप लोगों का अब रेगुलर क्लास चलेगा, ठीक है। तो आज जो है एक्सरसाइज जो 3.5 था उसका आज खात्मा हो गया, मतलब वो खत्म हो गया। कल हम न्यू एक्सरसाइज चालू करेंगे, 3.5 करेंगे, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम एपी में समानांतर श्रेणी, ठीक है। उसके बाद फिर 4 पॉइंट जो मतलब द्विघात समीकरण उसको बताया जाएगा, द्विघात समीकरण बता के मतलब सीरियल है वह बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको उतारें और उतारते उतारते क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आज भर यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग उतारेंगे।